ताजा इजरायली हमलों के बाद गाजा पट्टी धुआं धुआं हो गई है। इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजराइल के रॉकेट लगातार बारूद बरसा रहे हैं। गाजा पट्टी में तबाही का तांडव मचा हुआ है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर तगड़ी मार की है, जिसका मुकाबला करने के लिए हमास ब्रिगेड खड़ी हुई है। ताजा हमले में हमास ब्रिगेड ने अल-कस्साम इजरायली सेना को निशाना बनाया। अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली वाहनों को निशाना बनाया। गाजा में अस्पताल के नीचे सुरंग और तहखाने की नई तस्वीरें सामने आई हैं। We are here next to a house of a terrorist. This is इजरायली सेना के प्रवक्ता एडमिरल डैनियल हगारी हमास की सुरंग में पहुंचे और दूसरी ओर से गाजा के रंतसी हॉस्पिटल के बाहर निकले। हगारी ने दावा किया कि इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास के लड़ाके छिपे थे। उन्होंने दावा यह भी किया कि यहीं इजरायली बंधकों को भी रखा गया। हम इसे दुनिया के सामने उजागर करेंगे। हमारी लड़ाई हमास के खिलाफ है, गाजा के लोगों के खिलाफ नहीं, खासकर बीमारों और महिलाओं या बच्चों के खिलाफ नहीं। इजरायली सेना ने एक बार फिर से दावा किया है कि गाजा के अस्पतालों को जंग के लिए हमास इस्तेमाल कर रहा था। I will show the video right now. इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने हॉस्पिटल का वीडियो भी जारी किया। हगारी ने वीडियो में बताया कि हमास अस्पताल को जंग में हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। अस्पताल के नीचे तहखाने में हमास का कमांड और नियंत्रण सेंटर था। साथ ही हथगोले, AK-47 असॉल्ट राइफल, विस्फोटक और अन्य हथियार मिले। इस बात के भी सबूत मिले कि हमास ने अंडरग्राउंड सुरंगों में बंधकों को रखा। साथ ही हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए नरसंहार से वापस लौटकर यहीं छिपे हुए थे। गाजा शहर में इजरायली सेना ने बड़ी कामयाबी का दावा किया है। गाजा पर इजरायली सेना गरज रही है। गाजा शहर में हमास संसद की इमारत पर इजरायली सेना के कब्जे की एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड के सैनिक हमास की पार्लियामेंट के अंदर खड़े हैं, इजराइल का झंडा लहरा रहे हैं। गाजा पट्टी पर हमास के 2007 में कब्जा करने के बाद से यहां हमास फिलिस्तीन पार्लियामेंट चल रही थी। हिजबुल्लाह के हमलों का IDF ने जोरदार पलटवार किया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को टारगेट किया। इजरायली सेना ने रात भर दक्षिणी लेबनान में इजरायली इलाके की सीमा के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्लाह के हमलों का पलटवार करते हुए इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों ने कई बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि लड़ाकू विमानों ने जिन टारगेट को निशाना बनाया, वहां से हिजबुल्लाह ऑपरेशन कमांड सेंटर चलाता था। IDF लगातार हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग पैड पर पलटवार कर रहा है। लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच लड़ाई जारी है। दोनों ओर से एक दूसरे के ठिकानों पर बारूद बरसाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर पर घमासान मचा हुआ है। हिजबुल्लाह बैक टू बैक इजरायल पर हमलों को अंजाम दे रहा है। ताजा हमले में मलकिया इलाके में IDF की एक चौकी पर रॉकेट दागा गया। इजरायल ने दावा किया कि रॉकेट को मार गिराया गया, जबकि एक खाली इलाके में ये जा गिरा। दूसरी ओर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने एक इजरायली वाहन को अपना निशाना बनाया। इजरायली सेना ने टैंक से शाजुला के पास एक एंटी टैंक मिसाइल सेल को निशाना बनाया। उत्तरी गाजा में इजरायली सैनिक पर हमला करने वाले हमास के लड़ाके को इजरायली सैनिकों ने मार गिराया। उत्तरी गाजा पर इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। वहीं हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर हमले तेज कर रहे हैं। उत्तरी गाजा के बैठानन में इजरायली सैनिक और हमास के लड़ाकों की आमने सामने की हिंसक झड़प की तस्वीरें आ रही हैं। बैठानन के चौराहों पर हमास के लड़ाके ने इजरायली सैनिकों पर हमला किया और इजरायली सैनिकों को चाकू मारने की कोशिश की। गाजा से हमास ने एक नया फुटेज भी जारी किया। इसमें इजरायली सेना के ठिकानों पर झड़प और हमले नजर आए। जबालिया में IDF के हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए। फिलिस्तीनी मीडिया के दावे की इजरायली सेना अब जांच कर रही है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर पर हमले को अंजाम दिया। फिलिस्तीन मीडिया के मुताबिक उत्तरी गाजा में जबालिया शिविर पर इजरायली बमबारी में 30 से ज्यादा लोग मारे गए। जबालिया इलाके में IDF के हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर आई।
जबालिया में हमले के आरोपों पर एक इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि सेना अभी जबालिया पर रिपोर्ट की जांच कर रही है। लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि लेबनानी आतंकवादी समूह आग से खेल रहा है। हमास इजरायल में आर पार की इस जंग में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह का नाम लिए बिना हमास को बड़ी चेतावनी दे दी। नेतन्याहू का कहना है कि आग का मुकाबला बहुत तेज आग से किया जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ अपनी शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन किया है। यही नहीं, नेतन्याहू इजरायली सैनिकों की हौसला अफजाई करते नजर आए। सैनिकों के काम की सराहना करते हुए कहा कि हमारी जीत होगी, हमारी सेना हमास का खात्मा कर देगी। हमास इजरायल जंग में आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजरायल और हमास के बीच पिछले कई हफ्तों से जंग जारी है। इजरायल लगातार दावे कर रहा है कि वो हमास को जड़ से उखाड़ देगा, पूरी तरह खत्म कर देगा। अब हमास के अलावा गाजा में रहने वाले आम लोग भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 4,000 से ज्यादा बच्चे हैं और 3,000 से ज्यादा महिलाएं।